नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे आपको स्टार्ट कर चुके हैं नेवी एसएसआर आर्मी एयरफोर्स की जो जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज है उनको हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई है आपके, लगभग यहाँ पे 6 नंबर के जो है प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। 6 अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवा देने हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनको जाना है प्लेलिस्ट में और वहाँ पर जाके अपने को बारी बारी से क्या करना है, प्लेलिस्ट को देखना है, उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और साथ ही साथ इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। यहाँ पे कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या कहता है बच्चों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? तो देखो भैया, राइट आंसर जो होगा स्वराज पार्टी की, है ना, इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 1923 में। और ये स्थापना की गई थी, दो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, पहला नाम है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है बच्चों चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट इस तरह से है क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, है ना, इन्होंने कांग्रेस में रहकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब कांग्रेस में ऐसी क्या विडंबना आ गई कि स्वराज पार्टी की स्थापना करने को यहाँ पे आपके करना पड़ा। तो ध्यान दें, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। क्या चलाया गया था बच्चों? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक, आंदोलन बहुत बढ़िया से प्रोग्रेसिव था। लेकिन 1922 तक आते आते यहाँ पे गोरखपुर, कहाँ पर बच्चों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे बच्चों? गोरखपुर यूपी में, है ना। ये कहानी एक से एक लिंक जुड़ी हुई है। गोरखपुर यूपी में बच्चों चोरा चोरी, क्या नाम है जगह का? चोरा चोरी, चोरा चोरी जगह जो है, यहाँ पर क्या किया, इस आंदोलन में घुस आई भीड़ों ने थाने और थानेदार, जो लोकल थाना है और लोकल थाने में जो थानेदार हैं, उनके सहित सभी को जो है 1922 में क्या कर दिया? जला दिया। जब जला दिया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद शांत हो गए, मतलब फिर से जो है अंदर चले गए। तो ऐसी कंडीशंस में कांग्रेस असहाय हो गई और उस असहाय कांग्रेस को सहारा देने के लिए यहाँ पर जो पार्टी निकल कर आई, उसका नाम था बच्चों स्वराज पार्टी। तो ये सब कहानी है 1920 के असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ बच्चों? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जो है आपकी क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब ये अमृतसर में जो भीड़ इकट्ठा हुई, तो इस अमृतसर में जो भीड़ इकट्ठा हुई तो उस पर जनरल डायर ने क्या चलवा दिया बच्चों? जनरल डायर ने जो है आपके यहाँ पर अटैक करवाया, मतलब फायरिंग करवा दी, और ऐसे में एक बड़ा नरसंहार हुआ। इसलिए इसे कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नियाग्रा जलप्रपात किस की सीमा पर स्थित है? नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल जो है बच्चों, ये है यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर। कहां पर है? यूएसए एंड कनाडा की बॉर्डर पर है ना। इसके अलावा साल्टो एंजल वाटरफॉल लिखा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसके अलावा साल्टो एंजल वाटरफॉल, है ना। तो साल्टो एंजल वाटरफॉल जो है बच्चों, साल्टो एंजल वाटरफॉल जो है बच्चों, ये साल्टो एंजल मिलेगा आपको वेनेजुएला में। कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में, वेनेजुएला मिलेगा, जो कि है साउथ अमेरिका में। कहाँ है बच्चों? साउथ अमेरिका में। चलिए, तो ये हो गया आपके क्या, यहाँ पे साल्टो एंजल और नियाग्रा। ठीक, अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है किन दो नदियों के संगम पर बना है? गंगा यमुना पर, भागीरथी अलकनंदा पर, भागीरथी भिलांगना पर या अलकनंदा मंदाकिनी पर? तो राइट आंसर होगा बच्चों, यहाँ पर आप जब कहेंगे भागीरथी और भिलांगना, तो भागीरथी और भिलांगना जो रिवर है, इन पर होगा आपके क्या? टिहरी बांध। टिहरी जो है बच्चों, ये उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक जिला भी है और एक स्थान भी है। ठीक है, टिहरी जो है बच्चों डिस्ट्रिक्ट है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात कर लूँ तो जब आपके गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री के गौमुख से जो है गंगा रिवर जब ओरिजिनेट होती है, तो रिवर ओरिजिनेट होने के बाद टिहरी पहुंचती है। टिहरी में यहीं से एक नदी है जिसका नाम है भिलांगना, तो ये है भागीरथी, और एक का नाम है, रिवर का नाम है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना। जब ये आगे मिलती है दोनों, तो यहाँ जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है बच्चों टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। और टिहरी में मिलती है और यहीं पर एक डैम बना हुआ है। जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे अलकनंदा जब इसमें मिलती है, तो ये स्थान हो जाता है बच्चों देवप्रयाग। क्या हो जाता है? देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद ही इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो गंगा रिवर को गंगा के नाम से देवप्रयाग में जाना जाता है। जब अलकनंदा, क्या है बच्चों? अलकनंदा यहाँ पर किस में मिलती है? आपके भागीरथी और भिलांगना में मिलती है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग और अलकनंदा गंगा। और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों, 25 इसकी क्या है टोटल लेंथ है। ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो एक डेल्टा बनाती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष, हु इज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो बच्चों, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, मंत्री परिषद होती है, समझ लो, है ना, ये क्वेश्चन आगे भी काम है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में जो है मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं, इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं बच्चों, है ना। कैबिनेट क्या होता है? सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होता है आपके यहाँ पर अगर हम बात कर ले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होता है आपके यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर, है ना, उसके बाद होता है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? कैबिनेट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि उसके नियरेस्ट होते हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दे, ये जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो आपके हेड होता है बच्चों, उसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा जाता है बच्चों? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। कितना होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल ओवरऑल कितना होता है बच्चों? तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा समाप्त हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होता है अमूमन 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी सरकार गिर सकती है। ठीक है, अगर बहुमत ना हो तो। और बहुमत किसका चाहिए बच्चों? लोकसभा का बहुमत चाहिए। किसका चाहिए बच्चों? लोकसभा का बहुमत चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू है, JL नेहरू है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? तो वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी है। कौन है बच्चों? मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बच्चों इसरो का फुल फॉर्म है। 1962 में, ध्यान सुनिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्या नाम है बच्चों? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक, इसके लिए एक समिति बनी बच्चों, क्या बनी? एक कमेटी बनी गई, समिति बनाई गई, जिसे कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता है बच्चों। इस समिति की स्थापना जो है 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। क्लियर एवरीवन? यही समिति 1969 में 1969 में इसरो के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से बच्चों? इसरो के नाम से जानी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या नाम है बच्चों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात कर ली जाए इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है बच्चों बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। इसरो के जो रॉकेट छोड़े जाते हैं बच्चों, वो छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा से। कहां से बच्चों? श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। श्रीहरिकोटा कहां है? तो ये आंध्र प्रदेश में है बच्चों। किस झील के पास में है? तो पुलिकट झील के पास में। किसके पास है बच्चों? पुलिकट झील के पास में है। किस झील के पास में है सर? तो पुलिकट झील के पास में है श्रीहरिकोटा। क्लियर एवरीवन? क्या है? श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास में है। क्लियर? कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसरो की स्थापना कब हुई है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1969। पहले क्या नाम था? इंडियन स्पेस रिसर्च कमिटी, बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, 11 मई को, 21 मई को, 31 मई को। तो 31 मई विल बी सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे। तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी बच्चों 1944, जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स जो समिट हुआ था उसमें 44-45 होता है कहीं पर, है ना, तो ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही IMF जो है ये मॉनेटरी को जो है यानी मॉनेटरी फंड जो होता है, इसमें करेंसी वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज वैल्यूज को मॉनिटर करता है। साथ ही साथ में देशों को आपके लोन या लोन सिस्टम से जो आपके पैसा मिला उसको एक्सचेंज करता है, ये काम होता है इसका। और इसका मुख्यालय बच्चों मिलता है हमें वॉशिंगटन DC में। कहाँ मिलता है बच्चों? वॉशिंगटन DC। यही इसी के पैरेलल इसी सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जिसका मुख्यालय भी क्या है बच्चों? वॉशिंगटन DC है ना। वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट
ऑफ कोलंबिया जो कि यूएसए में, कहाँ है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, देखो बच्चों ये पहला ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपकी एग्जाम में मतलब कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी का मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल नहा धो के जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर आपने नहीं रटा तो आपकी गलती है, ठीक। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो बच्चों वो थी मीरा कुमार। कौन थी बच्चों, मीरा कुमार। कौन थी बच्चों, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा महाजन जो कि इंदौर की थी बच्चों, जिन्हें ताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ताई कहा जाता है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो है पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे बच्चों। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओम बिरला। कौन है बच्चों, ओम बिरला। कौन है बच्चों, ओम बिरला। तो पहले कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो ये सारे जो है फैक्ट मैंने बता दिए। ये फर्स्ट लोकसभा चेयरमैन थे, है ना। ये आपकी लेटेस्ट है, वर्तमान जो है ये लोकसभा चेयरमैन है। ताई जो है दूसरी महिला अध्यक्ष है। मीरा कुमार जो है ये पहली महिला अध्यक्ष है किसकी, लोकसभा की। चलिए बच्चों, लोकसभा में सीट कितनी होती है, तो 543 वर्तमान में कितनी है, सीट है। लोकसभा में निर्वाचन कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कार्यकाल कितना होता है बच्चा, तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कैसा सदन है, तो अस्थायी सदन है बच्चों, क्योंकि कभी भी बहुमत नहीं रहे तो ये सदन जो है खत्म हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। अगला जो है बच्चों, डूरन कप का संबंध इनमें से किस खेल से है, तो डूरन कप खेला जाता है बच्चों फुटबॉल में। किसमें खेला जाता है, फुटबॉल के लिए डूरन कप का जो है यूज किया जाता है। मतलब डूरन कप जो है मतलब फुटबॉल का एक स्पोर्ट्स इवेंट है। चलिए भैया, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सैटेलाइट की बात आ जाती है। 1962 में कमेटी बनी। 62 में कमेटी बनने के बाद 1969 में इसका नाम चेंज किया। नाम चेंज करके इसरो किया। इसरो के बाद में एक कमीशन और विभाग यानी अनुसंधान यानी स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट, ये दोनों बने 1972 में। और उसके बाद सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की मदद से 1975 में पहला उपग्रह छोड़ा गया, जिसका नाम था बच्चों आर्यभट्ट। क्या नाम था बच्चों, आर्यभट्ट, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान का नाम बताइए बच्चों। गौतम बुद्ध जो है आपके बौद्ध धर्म के जो है प्रणेता है या फाउंडर कहे जाते हैं। बौद्ध जो धर्म के प्रणेता जो है गौतम बुद्ध कहे जाते हैं बच्चों। इनका जन्म जो है आपके 5 जो है अगर बात कर ले तो 583 में, है ना। कब बच्चों, सॉरी 563 में, है ना। 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कहाँ बच्चों, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, तो ये बच्चों नेपाल में आती है। नेपाल में शाक्य गणराज्य, कौन सा गणराज्य बच्चों, शाक्य गणराज्य के जो है यहाँ पे व्यक्ति जिसका नाम है शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, शुद्धोधन, जो कि राजा थे बच्चों, शुद्धोधन के यहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था बच्चों, महामाया था, है ना। क्या नाम था बच्चों, महामाया था, है ना। इनकी माता का जो डेथ है बच्चों बर्थ के बाद ही हो चुका था, जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई बच्चों। तो इनका जो लालन पालन है किसका, आपके अगर हम बात कर ले गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है बच्चों, वो किसने किया, तो वो किया था बच्चों यहाँ पे उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था बच्चों, प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो इनका लालन पालन इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इनके द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जो है बच्चों अगर हम बात कर ले तो लगभग आपके जो है गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद आपके तपस्या की, है ना, गया में। पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य हुए। कैवल्य होने के बाद जो है बच्चों इनका इसके पहले विवाह भी हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। और साथ ही साथ में अगर इनकी बात कर ली जाए तो इनकी जो मृत्यु है बच्चों वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कहाँ हो गई थी बच्चों, तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर मल्लों की राजधानी है। और पावापुरी जिसमें गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की हुई थी बच्चों, तो वो भी आपका मल्लों की ही राजधानी था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, लुम्बिनी। क्या हो जाएगा बच्चों, लुम्बिनी। तो ये सारी हिस्ट्री हमने गौतम बुद्ध के बारे में देखी। अगला देखो बच्चों, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास की खेती जो है जिस मिट्टी में होती है बच्चों उस मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। क्या कहा जाता है बच्चों, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसके अलावा ग्राउंडनट, वैसे तो सब हो जाता है क्योंकि इस मिट्टी में पानी डालो और खेती करो, ठीक। ग्राउंडनट के बाद कॉटन,
कॉटन के बाद सोयाबीन। इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या होता है आपके काली मिट्टी में ही ये होती है। ठीक है, अगला अगर हम बात कर ले काली मिट्टी की प्रॉपर्टीज की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है बेसाल्ट रॉक से। किससे हुआ है? बेसाल्ट रॉक से इसका क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू। तो वॉल्केनिक इरप्शन से बेसाल्ट रॉक बनी, बेसाल्ट रॉक के अपक्षय अपवर्तन से कौन सी मिट्टी बनी? काली मिट्टी बनी। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? देखो थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में डिटेल्स लिखा है ना। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1919 में बच्चों 1919 में भारत में एक एक्ट आया जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? रॉलेट एक्ट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट भारत आया। इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता है बिना वकील, क्या है? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। ठीक है, यहाँ पे बिना बिना जोड़ते जाइए, आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? रॉलेट एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था समझिएगा। रॉलेट एक्ट लाया गया था बच्चों कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही थी और ज्यादा बढ़ने के कारण जितने भी लोग जो क्रांतिकारी गतिविधि में इन्वॉल्व थे उन्हें बिना बताए, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर ना तो वो अपनी पसंद का वकील कर सकते थे, ना अपनी दलील कर सकते थे, ना ही अपने ऊपर जो केस लगा है उसकी अपील कर सकते थे। इसलिए इसे काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को। इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया। विरोध करने के दौरान दो पंजाब के दो प्रमुख जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके रिवोल्यूशनरी थे, जैसे हम कहते हैं कि क्रांतिकारी थे, तो उन क्रांतिकारियों ने क्या किया यहाँ पे, जैसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, है ना, दो व्यक्ति है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक और सत्यपाल, इन दोनों को क्या किया गया यहाँ पर इस रॉलेट एक्ट के बिहाफ पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया बच्चों तो पंजाब की जनताओं ने इसका विरोध किया और विरोध जताने के लिए अमृतसर में, कहां पर बच्चों? अमृतसर में। कहां पर बच्चों? अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, कहां है? जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हो रही थी बच्चों। लेकिन यहाँ के जो जनरल थे, जनरल डायर, माइकल डायर, है ना, एम डायर जो थे बच्चों, इनको लगा कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है, या इन्होंने इसी तरह का रीजन बनाया और रीजन बनाने के बाद उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई भीड़ पर, निहत्थे लोगों पर अचानक फायरिंग करवाई और अचानक फायरिंग से पूरा जो है तहस नहस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में एक ओवरऑल मैसेकर हो गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। ठीक है, तो ये था 13 अप्रैल की कहानी। अगला है बच्चों, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी पर, थेम्स नदी पर, वोल्गा पर या सीन पर? तो पेरिस जो है बच्चों सीन नदी। कौन सी नदी है? सीन नदी। नील नदी कहिरा, मिस्र की राजधानी कहिरा, है ना। थेम्स जो है वो है लंदन। क्या है बच्चों? लंदन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को तो चाचा जी कहा जाता है बच्चों, है ना, इनको तो नहीं कहा जाता। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है बच्चों, बापू राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये तो नहीं है, है ना। फिर किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। राजीव गांधी को कहा जाता है सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत की कौन है बच्चों? राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि कहां से थे? अफगानिस्तान से थे। कहां से थे बच्चों? अफगानिस्तान से थे। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बताओ क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी का बच्चों, ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है बच्चों? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा गुरु घासीदास, क्या है बच्चों? गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा इंद्रावती, क्या है बच्चों? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर वैली, इंद्रावती और गुरु घासीदास, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे बच्चों, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में एक मिलेगा जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बच्चों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया, साथ ही साथ में आपके भीतरकनिका, ये राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मिलेंगे। ठीक है, अगला है तिरंगे के झंडे का जो अशोक चक्र तीलिया संख्या है, इसमें कितनी तीलिया होती है बच्चों? 25 होती है, 24 होती है, 29 होती है, 31 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 होती है। ये तीलिया जो है बच्चों अशोक का एक स्तंभ है, सम्राट अशोक का स्तंभ है। स्तंभ का नाम है बच्चों सारनाथ स्तंभ। क्या नाम है बच्चों? सारनाथ स्तंभ। और इसी सारनाथ स्तंभ से जो है क्या ली गई है यहाँ पे? ये तीलिया ली गई। ठीक है, जिनकी संख्या 24 है। और ये हमारा नेशनल फ्लैग होता है बच्चों, जिसमें सबसे ऊपर, फिर उसके बाद बीच में
और फिर उसके बाद सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो है बीच वाला जो पट्टी है, जो कि व्हाइट पट्टी है, इसमें ब्लू कलर का जो है क्या होती है आपके चॉइस थीलिया होती है, ठीक। अगला है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है? नहीं करता सर। राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल सही सर, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं। तो भारत में गवर्नर की जो नियुक्ति है बच्चों, वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अमूमन गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति पर्यंत कार्य करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा है तब तक ये अपना कार्य करेगा, उसके बाद की जो है आइडिया किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है सर? तो सियोल में है? नहीं भैया, सियोल तो जो है साउथ कोरिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी बच्चों? साउथ कोरिया की राजधानी है, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर है मनीला, बिल्कुल सही है, मनीला ही फिलीपींस की क्या है? राजधानी। टोक्यो किसकी है बच्चों? तो जापान की है। क्या है? जापान की राजधानी है, ठीक है। तो राजधानी से क्वेश्चन पक्का है, राजधानी से क्वेश्चन पक्का है कि नहीं? देश से क्वेश्चन पक्का है। तो ये फेमस क्वेश्चन है। रूस की संसद, देखो ये संसद आ गया। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? युवान तो करेंसी है, संसद नहीं होती। कांग्रेस, जी हाँ, यूएसए की कांग्रेस है बच्चों, है ना। असेंबली करके जो है कोई किसी की कांग्रेस नहीं, नेशनल असेंबली होता तो फिर हम कहते हैं पाकिस्तान का है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ड्यूमा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा। ड्यूमा जो है रूस की संसद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपके 20 मिनट वाला जो सिलसिला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चंस का आप लेवल देखो बच्चों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, तो आप खुद यकीन मानिए कि आप जितना पढ़ लो, पढ़ने के बाद हमें अल्टीमेटली करना क्या है? ऑब्जेक्टिव ही देना है। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन से ही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर निकलेगा। तो आई थिंक सो कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, और प्रैक्टिस जब तक होगी तब तक आप उनको पढ़ने की कोशिश करोगे। और पढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा किससे? फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। तो बच्चों यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस पेपर को, यानी जो भी प्रैक्टिस सेट है, इनको बार बार देखना है। क्या करना है? बार बार देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी को जो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और साथ ही साथ जो है जितना ज़्यादा हो सकता है इसको क्या करना है? शेयर करते जाना, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही सीरीज के लिए बच्चों जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।